पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सजनों धार्मिक भाइयों, आओ देवियों अपने मन को एकाग्र करो, शांत, बिल्कुल शांत। भगवान की विशेष कृपा का लाभ उठाते हुए हम एक विशेष विषय पर निरंतर कई दिनों से विचार विमर्श कर रहे गए। कल्याण तो हम अपना अवश्य में करना चाहते हैं, कैसे? अर्थात भगवान जी किस साधन से हमारा कल्याण किया चाहते हैं। एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों, आने का मैं आपको पूरा पूरा लाभ दे सकूं। सारी बात विचारों की है। भगवान जी ने ये शरीर की कोठरी बना दी और उसमें विचार बना दिए। विचार भगवान जी कृपा से अगर ज्ञान भरे हो जाए तो बेड़ा पार। देखिए कितना अंतर है विचार विचार में। किसी अनुभवी महापुरुष के पास कई पहुंचे, हमने सुना है आप चोटी का ज्ञान देना चाहते हैं जी। तो महापुरुष ने कहा देना तो चाहता हूं। ये प्रसंग उस दिन सवेरे चल रहा था, लेकिन किसी अधिकारी को देना चाहता हूं। तो कैसे पता लगेगा अधिकारी कौन? अभी पता कर लेती हैं। भगवान के प्यारे ने कहा। तो 3 पहुंचे थे वहां पर। देखिए विचारों में कितना अंतर। तो आप हमें परख लीजिए, निरख लीजिए और ज्ञान प्रदान कीजिए। सुनिए जरा गौर से। भगवान के प्यारे अपने श्रीमुख से कहने लगे, मुझे इतना ही जवाब दे दो, आंख और कान में कितना अंतर है? आंख और कान में, ये आंख और ये कान, कितना अंतर है? सोच लो। 10-15 मिनट के बाद एक उठा, महाराज मैं बतलाऊं जरूर, केवल 5 उंगलियों का अंतर है। पूरी 5 उंगलियां परमात्मा ने दूर रखी है। ठीक है। दूसरे ने कहा महाराज बड़ा भारी अंतर है। बड़ा भारी अंतर है कैसे? जो बात कानों से सुनी जाती है उसी को अगर आंखों से देखा जाए तो बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। देखो विचार कहा जा रहे हैं। एक तो मां का कमला पुत्र जो मंगलवार को पैदा हुआ है, कह रहे केवल 5 उंगलियों का फर्क है। स्थूल बुद्धि। अब सूक्ष्म बुद्धि कहां गई? कितने चोटी के फिलॉसफी में निकल गया, कितने चोटी के ब्रह्म विद्या को ले गया कि महाराज नहीं, कानों की अपेक्षा आंखें ज्यादा प्रमाणित मानी जाती है। प्रामाणित। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटी, तुम बहुत अच्छे।
तीसरे की बारी आई, नहीं महाराज, इन दोनों में आकाश पताल का अंतर है। कानून से सुन के ही जीव भगवान की जात पे तलीन होता है, परमार्थ का पथिक बनता है, दृढ़ निश्चय करता है, गुरुदेव से सुनेगा, विचार करेगा, तब निध्यासन करेगा। पहला तो कदमी ज्ञान का श्रवण है महाराज, फिर मनन, फिर निध्यासन। अगर श्रवण न किया जाए तो कुछ भी तो नहीं बनता। कान तो बड़ी सेवा करते हैं परमार्थ के मार्ग में जाने के लिए, अगर श्रवण न किया जाए तो बीज पड़ता ही नहीं है, आगे वो निकलेगा कैसे। वो बहुत अच्छे हो बेटी, बहुत अच्छे। पहले वो कहा, जिनने कहा था 5 उंगली का अंतर है, अपनी माँ के पास चला जा, इंतजार कर रही है तेरी, तू ज्ञान के योग्य नहीं है। दूसरे कहा तुम भक्ति योग ले लो, तीसरे कहा तुम ज्ञान के अधिकारी हो। अब प्रश्न एक ही है, कान और आंख में कितना अंतर है, लेकिन आगे समझने का, विचार करने का यही तो है मनुष्य। इंसान विचारों का पुतला है। अब तो पूरी कोशिश करो कि भगवान जी के विचार हमारे में बैठ जाए, संसार संबंधी विचार सदा के लिए हमसे रूठ जाए, सदा के लिए हमसे चले जाए। हमारे कहने पर चले जाएंगे क्या देवियों सजनों? नहीं, हम उनकी महत्ता ही कम कर दे। जो हमारे पास पहले विचार थे उनकी महत्ता 0 कर दो, ये कहते हुए कि इनमें दुख है, इससे कल्याण नहीं होता। क्योंकि हमारे पास जो विचार थे उनमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार संबंधित थे, यानी नकारात्मक वृत्तियों वाले संस्कार थे, विषय विकारों वाले संस्कार थे। अब ऐसे विकारों को सदा के लिए भाग जाना चाहिए। अपनाओ देवियों, अपनाओ, अपनाओ मेरे सजनों, लगाओ एड़ी चोटी का जोर, लो मुझसे शुभ भावना है, परमात्मा से मांगो दिव्य शक्ति और हावी आ जाओ। किस पर? संसार के विचारों पर। पूरी हिम्मत से काम लोगे तब ये बात बनेगी। क्योंकि भगवान खुश भी है जो भगवान के लिए तो कोई देरी नहीं, थोड़ा से दे दे शक्ति, सारे जीवी महात्मा बन जाए, सारे जीव। भगवान को तो क्या सेकंड भी नहीं लगता जीवों को ठीक करने में। लेकिन जैसे मेरे शास्त्र, मेरे गुरुदेव मुझे बता रहे गए, भगवान बड़े खुश होते हैं जीव पुरुषार्थ करे, जीव जुटे, लगे, बढ़े, अपने आप को जुटाने वाला बने, अपने आप को लगाने वाला बने। जब ये बात है तो क्यों नहीं पर हम जुट जाए? वरना आप ही सोच लो, घर में बैठी हुई जबकि आपको फुर्सत घड़ियां मिल जाती हैं, भगवान के लिए क्या? वो तो सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। भगवान के 2 गुण आंखों के सामने रखिए, सर्व समर्थ, जो चाहे कर दिखाए, और सर्वशक्तिमान, उनसे बढ़ के शक्तिशाली कौन होगा? भगवान तो सर्व समर्थ और सर्वशक्तिमान है, उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं, कठिन नहीं। हाँ, वो सब कुछ कर सकती हैं, क्यों नहीं करते? भगवान चाहते तो पुरुषार्थ करो। देखिए हमारा शब्द बना पुरुष, पुरुष बनाई पौरुष ही है, पौरुष दिखा सकता है जो सा पुरुषा। पुरुष उसे कहती है। हमारा नाम रखा गया मनुष्य, मनन करने में शक्ति रखता है, जो दूर तक सोच सकता है, इससे बनता है मनुष्य। अच्छा, मनन करे जो मनुष्य, पुरुषार्थ दिखाए जो पौरुष दिखाए पुरुष। अच्छा, और कोई बात नहीं, अब भगवान ने हमें मौका दिया, हम महाराज जी का ज्ञान ले रहे हैं, हमारी समझ भी आ रही है, बस अब पुरुषार्थ किया जाए, अपने आप को जुटा दिया जाए। बड़ा सुनने का मौका आपको एक लंबे समय से मिल रहा है। इसी को अभ्यास कहती हैं, इसको तप भी कहती है। किसी भी धार्मिक क्रिया को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक करने का नाम तप है। कोई भी धार्मिक क्रिया मेरे देवियों जिसे हम लगातार करें, इसको तप भी कहती हैं, इसको अभ्यास भी कहती है। ये तप है जो आप कर रहे हैं, रोजाना श्रद्धा और प्रेम दिखाना, भगवान जी की वाणी को एकाग्रता पूर्वक सुनना, इस पर बड़ा जोर दिया है मेरे भगवान। एकाग्रता पूर्वक, मन और कहीं ना जाने पाए, जुड़ जाए उसी के अंदर जो हम श्रवण कर रहे हैं। वो बात क्या होगा जो एकाग्रता पूर्वक सुनी गई मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, वो सदा के लिए हमारी बन जाएगी। और जो हमारे अंदर धस जाती है वेलाइट से, जो बड़ी स्ट्राइकिंग और अपीलिंग बात होती है, समझिए जरा, जो मन में घर कर जाए एकदम,
वो फिर अंदर से निकलती भी नहीं, वो हमारी बन गई। फिर हम उस पर मनन करें तो फिर तो कह नहीं किया, फिर तो मेरे मालिक की बड़ी बड़ी कृपा। कम ऑन दिन हम पूरा अभ्यास करें। आपको बताया गया अभ्यास करने के तरीके भगवान ने अनेक बताए हैं। आप केवल भक्ति द्वारा जुटे। गीता भी तो कोई कमी नहीं अभ्यास की, लेकिन जो आपकी बुद्धि है वो केवल भक्ति तक है। भक्ति में सबसे ज्यादा क्या होता है? अपने आप को समर्पण करना। देखिए, सेल्फ सरेंडर, अपने आप को सौंप देना। जैसे आप शादी के बाद अपने आप को सौंप देती हो, अपने आप को एक पुरुष के हवाले कर देती हो। पूरा रुपये अगर जिंदगी भर आराम से रहना है और उसी के साथ जिंदगी काटनी है, उसी की सहचरी बनना है। सहचरी, सहचर और सहचरी क्या होते? सहचरी, सहचरी साथी। हाँ, हम राही, एक ही राह पे बढ़ने वाले। अगर मन में ये हो कि मैंने सहचरी बनना है, अपने आप को सौंप देना पड़ेगा। पूरा रुपये सौंप लेने का आप मेरे से पूछा करो ना, सौंप देने का प्रमाण क्या है? अपनी किसी प्रकार की कोई निजी इच्छा ना रखना। भगवान कृष्ण कहते हैं इसे अपने आप को सौंपना, एक आत्मसमर्पण। हाँ, निजी कोई इच्छा रखना, सारी इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। उसके बाद अब जो आपकी इच्छा, मेरे मालिक, मेरे सरताज, मेरे सर्वस्व, वही मेरी इच्छा। जो आपकी इच्छा मेरे मालिक, वही मेरी इच्छा। मैं वही चाहती हूं जो आप करेंगे। मेरी रंचक मात्र निजी इच्छा नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं अभ्यास करूं, मैं अभ्यास करूंगी। आप चाहते हैं मैं वैराग्य बनूं, मैं वैराग्य बनूंगी। अर्थात संसार से अपना मन हटाकर केवल आप में जोड़ दूंगा। ऐसे जीवों का अभ्यास बड़ी जल्दी दूर तक निकल जाता है। पूछो ना क्यों? उनका मन ही नहीं कहीं जाता। उनके मन में विक्षेपता खत्म हो जाती है, उनके मन की चीज चराग खत्म हो जाती है। अच्छा, बड़ी जल्दी वो परमार्थ बना लेती है। कोई क्वेश्चन नहीं ही शी का, क्वेश्चन तो है डिवोशन का, क्वेश्चन तो है अपने आप को पूर्ण पे लगा देने का। आप लोग की जल्दी साधना क्यों नहीं बनती? भगवान एक ही जवाब, विक्षेपता नहीं जाती है आपकी। आप क्या होता है? आप इसके उल्ट होती है। भगवान तो कह रहे तरक्की वो कर जाते हैं ना, हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, आपके 3600 टंटे रह जाते हैं। मन फिर इधर जा रहा, फिर इधर जा रहा। आवारागर्दी मन की जाती नहीं। तो जिनकी आवारागर्दी नहीं जाती फिर वो एकाग्र नहीं हो पाते, साधना ठप, जल्दी आप तरक्की नहीं कर सकते। ये पाठ पकड़ लो ना हमेशा करेगा, मेरे मन को एकाग्र रखना। कहीं तो कभी कभी मौका मिलता है, आप आती हैं, कभी कभी कोई आ रहा है, आप कस के, इसलिए तो जोर देता हूं, रोज नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। जब भी आप आते एक बात पक्की करके जाए, मैंने एकाग्र रहना। पुरुषार्थ करूंगा, मैं पुरुषार्थवादी बनूंगा। मैं पुरुषार्थवादी नहीं हूं, पुरुषार्थ करूंगी, बस छोड़ दिया अपने भगवान पर। क्या हर समय आपका मन एकाग्र? आप खुद आजमा रही हैं, और भी आजमा लो मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। कितनी जल्दी मन परमार्थ की मंजिलों को तय कर जाता। जैसे जहाज द्वारा कोई जाए, कितनी जल्दी तय करके, मेरे ख्याल में 11 या 12 मिनट लगते हैं दिल्ली पहुंचने में। जहाज से 11-12 मिनट लगते हैं मेरी भगवती दिल्ली पहुंचने में। वो बड़ी जल्दी मंजिल तय कर जाता है। हाँ, कार को जरा और देर 3 घंटे लग जाएंगे। शाम सेंचुरी ट्रेन जो निकली है 3.5 घंटे लगा देती है, क्योंकि इसने ठहरने ही कोई नहीं, रन थ्रू जाना है। शाबाश। तो इस तरह जल्दी क्यों गए, रन थ्रू गए? इसलिए जिनका मन एकाग्र रहता है, इस बात पर जोर देना कि आपने अभ्यास करना है। मैं आज इसी पर प्रकाश डालने जा रहा हूं कि मेरे मन आवारागर्दी छोड़ दे। ये बड़ी भारी बाधा है, मन की आवारागर्दी। कमानी भक्ति हो और परमार्थ की मंजिलों को तय करना हो, वो मन आवारागर्दी कर रहा हो, तो ये बड़ी भारी बाधा है। ये कैसी जाए? एक ही तरीका भगवान ने बताया है। आवारागर्दी मन में क्यों नहीं बिठा देते ये बात हमेशा के लिए? क्या मिलेगा क्या आवारागर्दी से? जाना कहां चाहता है ये? एक भगवान ही तो एक से अनेक उगेंगे। ये पॉइंट गीता जी का बहुत कमाल का जी, मेरी देवियों बड़े कमाल का। एक भगवान ही एक से, आप तो नारी है,
आप घर में देखती हैं, आप नहीं कुआरी है, नारियां कुआरी है, छोड़ो, माँ तो है। हाँ, अब माँ घर में क्या है, माँ से ही अनेक हो गए हैं। एक माँ से ही क्या हुए, बड़े बच्चे बनाए आपने, 5 धियां 5 भाई, 5 बहनें 5 भाई, 10। ओ शाबाश, बड़ी देर के बाद आपने ब्रेक लगाई। तो ये विस्तार किसका हुआ, माँ जी का। माँ जी ने ही अपना विस्तार कर दिया। इसी दृष्टांत को सामने रखते हुए ये सब भगवान जी का विस्तार है। ये बहुत बड़ा पॉइंट, ये बड़ी जल्दी मन को कंट्रोल करने का। हम आजमाए बैठेंगे और इलानियां आपसे कह रहे हैं और आप भी करके देख लो। ये नहीं कि आपने मुझे कोई यहां पर उत्सव हो रहा है और 4 दिनों के लिए बुलाया है। मैं तो आपके साथ हूं अपनी जिंदगी भर के लिए। आप आजमा के देखो ना, कितना अच्छा पॉइंट है। मनुआ कहां जाना चाहता है, ये सारा विस्तार ही भगवान का। जैसे घर के अंदर देखती हैं, बहन तो मेरी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, अब भाई हैं सारे मेरे, कोई छोटा कोई बड़ा, क्योंकि माँ जो हमारी एक है। हाँ, तो सारी हमें बराबर होती है। हम किसी को, मैं किस बहन को ज्यादा चाहता हूं, ये कह रहे हैं महामूर्खता है, सारी मेरी है। मैं किस उंगली को कहूं ये उंगली मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये भी मेरी, ये चाहे छोटी है चाहे इससे बड़ी है, ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये मेरे अंग है, मेरे शरीर के अंग है। मैं किसको कहूं कि ये अच्छी है, ये नहीं, ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है। नो, सारी मुझे प्यारी है, सारी को मैं चुनता हूं, सारे मेरे काम आती हैं, मैं इनके काम आता हूं, ये मेरे काम आती हैं। गुड, सारे शरीर के अंग हमारे हैं। कहीं भी चोट लग जाती, कोई हाथ इनकार करता है, मैं नहीं जाता है इस जगह, क्यों नहीं जाता, फौरन जाता है। इसी तरह ये बात बिठाइए, अभी बिठाइए, या मुझे चुप कराइए। अगर कोई शंका है तो उसको दूर का हटाइए। भगवान ही एक से अनेक हुआ पड़ा है। इस बात की समझ नहीं आती तो हमें, हमारे से समझो, महाराज जी एक से अनेक हुए हैं। और जरा 2 चीजें मिली पड़ी है, स्थूल और सूक्ष्म। ये जो स्थूल शरीर आती हैं, इनका मटेरियल क्या है, 5 तत्व। ये जो हमारे स्थूल शरीर है, चलो नर नारी के अंगों में फर्क होगा, छोड़ो परे, बाकी जो शरीर है सारे हमारे, फ्रॉम टिप टू टो, यानी एड़ी से चोटी तक, तो इसका मटेरियल क्या है, इसकी सामग्री क्या है, 5 तत्व। तो 5 तत्व भगवान ने निकाले कहां से, अपने में से। जब सृष्टि को बनाया तो भगवान ने मटेरियल पहले निकाला कि नहीं। जब पहले भगवान के सिवा कुछ भी नहीं था तो मटेरियल कहां से आया। ऐसा सोचो, ऐसी विचारधारा बना मेरी मैया, मेरी बेटी। सृष्टि तो भगवान ने बनाई है। हाँ, तो सृष्टि से पहले क्या था, परमात्मा परमात्मा परमात्मा। हाँ, परमात्मा के साथ के सिवा कुछ भी नहीं था, केवल परमात्मा ही थे। अच्छा, तो फिर जब उनके मन में आया कि मैं सृष्टि बनाऊं, तो सृष्टि जो, जब कोई चीज बनाई जाती है तो कुछ सामान चाहिए बनाने के लिए। कारपेंटर कहते हैं बड़ी सुंदर मेज बनाऊं, उसे सामान दो, उसे लकड़ी दो बड़ी अच्छी। आपको लकड़ी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब लकड़ी सही तो मेज बनाएगा। तो भगवान सृष्टि बनाना चाहते हैं तो भगवान के सिवा कुछ भी नहीं, तो उन्होंने मटीरियल कहां से लिया, अपने में से 3 गुण निकाले, सतगुण रजोगुण तमोगुण। अपने में से 3 गुणों के बाद 5 तत्व निकाले, आकाश, आकाश के बाद पवन, पवन के बाद सूर्य, उसके बाद जल और पृथ्वी। इन 8 हिस्सों में फितरत, मेरी 8वां अध्याय, 7वां अध्याय। अच्छा, इन्हीं कोई मिलाते हुए ये 84 लाख योनियां आपको कैसे पता लगे, कैसे पता लगे। आज जितने भी जीव है, चाहे एक अणु भी है, चाहे परमाणु भी है, और चाहे भारी भरकम हाथी है, चाहे मैं और आप है, क्या इन्हीं 5 तत्वों को लेके जिंदा है। क्या हमें पवन चाहिए, चाहिए। हमें गर्मैश चाहिए, सूर्य की चाहिए। हमें जल चाहिए, हमें धरती की उपज चाहिए। आहा, उन्हीं से हमारा शरीर बना है और उन्हीं की हमें जरूरत है। वाह, आखिर में क्या होगा जब आत्मा निकल जाती है, तो धरती ये सारा हम जलाती है तो क्या होता है, 5 तत्व अपना अपना तत्व ले जाती है। धरती अपना तत्व ले गई, पवन अपना तत्व खींच के ले गया, सूर्य अपना तत्व ले गया। जो चौथा वाले दिन हम चुन के लाते हैं फूल पुष्प, जो कहते जी आप फूल चुनना है, फूल थोड़े होती है, धरती का तत्व होता है। वो तो एक आदर देने के लिए हम कहते चलो जी फूल चुने, वरना है क्या, धरती का स्थूल तत्व उन्हीं से तो बना है। ऐसा विचारधारा बनाइएगा। भगवान ने अपने में से तत्व निकाले हैं, अंदर सूक्ष्म आत्मा, उन्हीं की अपनी शक्ति।
अब इस तरह बनाए तो साबित हो जाएगा सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। इस दशा में जैसे आपको लगन है, मन कहीं नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सीधी बात आप सारों के अंदर। इसके बाद अगर आपका मन जाता, आपको समझ नहीं आई, फिर मेरी बेटी को समझ नहीं आई, जाए आप कहां, इसके बाद कहां जाए, जब भगवान ने ही अपने में से सब कुछ निकाल दिया और खुद ही अपनी शक्ति रख के हर एक को चला रहे हैं, चाहे कोई अणु है, चाहे परमाणु है, चाहे हमारे खून के एक कतरे में जीवाणु है, जैसे अंग्रेजी बोलते हैं सेल, और सेल में कौन है? भगवान जी, उन्हीं की शक्ति काम कर रही है। और सेल को डॉक्टर बोलते हैं ब्लड ग्रुप 3 प्रकार का होता है। अच्छा, वही सतगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। वो कौन 3 प्रकार का? ब्लड का को लाल रंग 3 प्रकार का होता है, रंग नहीं, जो अंदर सेल है, अर्थात जो अंदर जीवाणु है। पहले अपने मन को मनाओ, पहले मेरी भगवती अपने मन को मनाओ, भगवान की सिवा कुछ नहीं। और दृष्टांत ऐसा कौन देगा भगवान के सिवा? परोया सब कुछ मेरे तार में हीरे हो जैसे किसी हार में। या भी जो तार का दृष्टांत दिया, मैं और क्लियर करूं। मेरे पास अब तो नहीं, बहुत दिन पहले थी एक मैया, या आती से शरीर छोड़ गई। वो ऊन की माला बनाती थी, बेटे, ऊन की माला, मोटी ऊन की माला। हाँ, वो कितने धागे मिला के मोटा धागा बनाती और यूं लेके उसी की गांठें बनाती आती थी। ओए ओए ओए, ऊपर से मेरू मन का उसी की गांठें, उसी ऊन की लपेट लपोट दे के एक मन का बन गया। उसी फिर आगे फिर दूसरा, ऊन का ही सारा धागा है, ऊन की गांठी है, ऊन का ही आपका सुमेरु मन का। हाँ, इसी तरह ये सृष्टि भगवान की, भगवान से 3 गुण निकले हैं, भगवान से ही 5 तत्व निकले हैं, भगवान की ही शक्ति इन जीवों में काम कर रही है। तो क्यों ना भगवान हमें क्लियर कर दे, सुनर्जन नहीं कुछ भी, वो जाने कि सब कुछ है, जाने जहां वासुदेवा सर्वम, वासुदेवा सर्वम। बड़ी चोटी की बात, वो जाने, जैसे मैं जना रहा हूं आपको, सब कुछ है जाने जहां, पर महाआत्मा ऐसा होगा कहां। वेरी रेयर केस जिसकी मृत्यु इसमें जम जाए। तो हम लोग है ना, एक बार ऐसा कर दिखाओ। देवी अगर कल्याण ही चाहना है, कल्याण के लिए आप आए बैठेंगे, एक बार ये कर दिखाओ, मन वही जम जाए। मेरे मालिक किसी में कुछ भी नहीं, कहां जाए? जैसे घर में हमारा मन कहीं नहीं जाता, बहन भी अपनी, बहनें भी अपनी, भाई भी अपना, माँ जी भी अपने, पिताजी भी अपने, बड़े आराम से मैंने बैठा था। ये नहीं कि किसी बहन का चिंतन हो रहा, किसी भाई का चिंतन, नथिंग ऑफ साइड। अगर वो बीमार नहीं है, नॉर्मल है सारे, तो हमारा बिल्कुल शांत होकर पड़ता है, ये शांत होकर रसोई में काम करता है, या जो भी काम माँ ने जिम्मे लगाया है वो आप बड़े शांति से कर रहे हैं। नो वेवरिंग एट ऑल, नो टॉसिंग एट ऑल। हाँ, इस तरह जब हम चले फिरेंगे, जैसे भी देखते हूं अपने आप को, या बैठा हुआ हो, तो मन महाराज जी के चिंतन में बड़ी खुशी खुशी में साबित कर दिखा रहा हूं। और भगवान करे हम आप सारे मेरे साथ साबित कर दिखाएं। क्या 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 है सदा मेरा पैगाम, इसे ध्यान, मैं बड़ी खुशी से इसे साबित कर पा रहा हूं। आप मुझे डिफिकल्टी बताइए। ये है सबसे चोटी का अभ्यास। सुनिए, मैं घर में अभ्यास करूंगी, करके दिखा, बड़ी अच्छी बात है। मैं एकांत में बैठ के अभ्यास करूंगा, करके दिखा, सीधी बात। अभ्यास तो ये करना है, यहां जरा मदद मिल जाती है, या एक कोई रब का प्यारा जिसको भगवान ने कुछ ज्यादा शक्ति दी होती है, उसकी संगत में बैठ करके, चूंकि परमात्मा ज्यादा खुश हो रहा होता है, आहा, तो उनको जो विचार निकलती है वो घर कर जाते हैं मन के अंदर। अभ्यास तो यही है। फर्क ये होता है सत्संग के अंदर, अगर उसकी वृत्ति मालिक के संग लगी है बताने वाले की, तो वातावरण बड़ा शक्ति से भर जाता है, सैचुरेटेड वातावरण। और जो वो बताएंगे, भगवान की बड़ी कृपा होती है। जैसे मालिक कहती है कि मैं वही तो हूं जहां मेरी चर्चा चलती है, तो विशेष कृपा, विशेष एकाग्रता हो जाती है। घर और यहां में बड़ा भारी अंतर यही रहता, यहां मालिक की विशेष कृपा, विशेष
घर में इतनी कृपा इसलिए होती कि सारे नहीं है रब में प्यारे, सारे गुग्गू मुग्गू टुग्गू टुटू गुड्डू। मैं इस प्रकार के घर वाले, कोई रजगुण, कोई तमगुण, कोई सतगुण, कोई कैसा, इतनी एकाग्रता नहीं होती घर के अंदर, या सिवाय एक चिंतन के कुछ नहीं होता। प्रकृति भी हमारी मदद कर रही होती है, वरना अभ्यास तो यही कर रहा है, क्या मन बल के सिवा कुछ नहीं। इसमें कोई आपत्ति हो, मेरा सिर खाओ, मुझे पकड़ो, मुझे आगे ना बोलने दो, अभ्यास तो ये है कि जब मालिक के सिवा कुछ भी, जैसे हम मनाई बैठे अपने मन को, देवियों जैसे हम मनाई, कैसे हम शान से, मान से और प्यार से कह रही हैं, जैसे हमारा मन मान गया, पाठ तो वही आपका ही मन जाएगा। चूंकि श्रोता वक्ता दोनों कल्याणकामी है, मैं कोई बोलने के लिए नहीं बोल रहा, बुलवाया जा रहा हूं भगवान से, आप भी कुछ सुनने के लिए नहीं सुन रहे, कल्याण के लिए आप यहां आते हैं। कोई भी व्यक्ति, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सुनने के लिए नहीं आए, वक्त काटने के लिए नहीं आए, कोई भी मेरी मैया वक्त समय गुजारने के लिए नहीं आई, कल्याण चाहते हैं हम अपना। कल्याण किसने चाहना है? अंदर वाले ने। बाहर का कल्याण तो होगा जब इसको फूंक देंगे, साड़ देंगे सथूड़ी शरीर को। कल्याण तो अंदर वाले का होना है। अंदर वाला कौन? विचारों का पुतला। हाय, विचारों का पुतला कौन? ये मन। इसके हमारे हिंदू धर्म में मेरे देवियों, मेरे सज्जनों बोलते हैं मन, विचारों के प्रवाह। जैसे वो जल का प्रवाह मैंने कहा नदी है, जल के प्रवाह को नदी कहती है, विचारों के प्रवाह को मन कहती है। ओए रब्बा, भला हो महापुरुषों का जिन्होंने ये दृष्टांत देके क्या बिल्कुल क्लियर कर दिया। जल के प्रवाह का नाम नदी। लगातार जल का प्रवाह जा रहा हो एक ओर, हम कहते ये नदी जा रही है, दरिया बह रहा है, और इसी तरह विचारों का प्रवाह लगातार चल रहा हो, ये मन है। जैसे में एक ही प्रकार के विचार आपको सुनाई जा रहा हो, ये मन। एक ही प्रकार के विचार, विचारों का प्रवाह, फ्लो ऑफ थॉट्स, दैट इज फ्लो ऑफ वाटर, दिस इज फ्लो ऑफ थॉट्स। लगातार आगे भागे जा रहा है, लगातार दौड़ जा रहा, ये मन है। अब इनके विचारों को, तो विचारों का प्रवाह कब होता है? ध्यान दीजिए, भगवान की बड़ी कृपा, जब आप संसार में वैरायटी देखेंगे, संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें मानेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की, जब सुनता भिन्नता देखेंगे, इख्तलाफ देखेंगे, वैरायटी देखेंगे, तब मन भागेगा। तब क्या पैदा हो जाता है? राग और द्वेष। भिन्नता में कई चीजें अच्छी लगती हैं, कई चीजें अच्छी नहीं लगती, कई चीजें प्रिय लगती हैं, कई अप्रिय, कई प्लेजेंट, कई अनप्लेजेंट। उर्दू वालों, कई मौफिक, कई गैर मौफिक। जब हम इख्तलाफ देखेंगे, भिन्नता देखेंगे, और जब एक ही देखने लगे तो क्या, न राग न द्वेष, चाहना ही खत्म। जब एक ही देखने लगे, जैसे घर में पता, बहने भाई ये सारे हम एक ही तो है, एक हमारी माँ, ये सारे तो हम हैं, तो किसको चाहूं, किसको छोड़ूं, किसको चाहूं, किसको छोड़ूं, किसके साथ राग करूं, किस बहन के साथ द्वेष करूं? मेरी तो अंग है, हमारे तो परिवार है, हमारा परिवार, आहा आवर फैमिली, माई फैमिली ना कहना। शादी हो जाए तो फिर माई फैमिली, और शादी ना हो तो हम कुआरे और बाप जी की फैमिली हो तो बोलते हैं आवर फैमिली। अच्छा, बाप की फैमिली को बोलते हैं आवर फैमिली, और जब अपनी बना लोगे तो फिर माई फैमिली। तो ये सारा अपना ही परिवार है, बिल्कुल अपना। अब मन शांत। इसी तरह तरीका जब मैं बैठा हूं यहां पर, क्या अभ्यास तो यही सच्चा अभ्यास है, मन ना जाए। माइंड स्टैंड स्टिल। इतनी बड़ी जिम्मेवारी मेरे परमात्मा ने मुझे दे रखी है, भवन के चलवाने में, करवाने में, आपको सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन मैं आपको और मेरे भगवान जानते हैं, मन बिल्कुल प्रशांत, कोई सफरना नहीं, कोई संकल्प नहीं। कोई वर्कर आ भी जाए, ये बात ऐसी है, भगवान से पूछते क्या करें, प्रेरणा मिली, उनको बता दिया ऐसा कर लो, चल। कोई मुसीबत नहीं, कोई डिफिकल्टी, किसी प्रकार की बाधा नहीं। इतना बड़ा आपका भवन चल रहा है, चुपचाप शांत, कोई बात नहीं, कोई हलचल नहीं। यही आपके घर का हो सकता है काम। जब इतना बड़ा काम चल सकता है भवन का आपके लिए, तो आपका परिवार तो बहुत छोटा है, बड़ी जल्दी ये हो सकता है। इसका अभ्यास कीजिए, मुझसे पूछो बार बार, सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है,
और भगवान ने तरीका बताया है, मेरे प्रभु ये अवस्था आपके प्यारे की कैसे बन जाती है, कैसे बन जाती है? किसी गैर से दिल, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता। वो मन लगाए कहां? मैंने अपने कहा मन भगाए कहां? कोई भगवान किसी कुछ, भगवान ही तो एक से अनेक हुए पड़े हैं। जिधर भी आप नजर मारो अंदर आत्मा भगवान की, बार 5 तत्व, सिर्फ शक्लों में अंतर है। जैसे घर में एक ही थान आता है, उसी में से कच्छा बन जाता है, उसी में से पजामा बन जाता है, उसी में से नाइट सूट बन जाता है, उसी में से ओपन शर्ट बन जाती है। ओ मेरा रब्बा ओए, उसी में से पिताजी की धोती बनी पड़ी है। आय 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 आय, देख लीजिए। उसी में से आप अपना कोई कोट पेटी पे कोट बना लेती हैं। वो सारे उसी कपड़े में से, सिर्फ कटिंग में फर्क है। थान एक ही है, लेकिन देयर इज ओनली डिफरेंस बिटवीन कटिंग। इस तरह ये 5 तत्वों का थान भगवान ने कटिंग में फर्क डाला है। क्या दरिंदे, परिंदे, चिंदे, मनुष्य और ये देवी देवता और ये शैतान, सिर्फ कटिंग में फर्क। डिफरेंस आर ओनली कटिंग एंड फिटिंग, कटिंग एंड फिटिंग। थान वही एक ही है। उसके बाद मुझे कहना मन कहां गया? सिर्फ सही रूप में समझा लीजिए अपने आप को। समझा लेना है अपने आप को, वरना तो सारी बात समझ में आएगी। आप कहां जाए मन? अगर आप वैरायटी बनाए रखेंगे, फिर मेरे जैसे पेट भरे आपका मन एकाग्र नहीं हो सकता। भिन्नता में मन जाता है, ये और है, ये और है, ये और है, फिर उसको क्या वो और अगर हम सही समझते रहे ना, फिर कोई चीज अच्छी लगेगी, प्रिय लगेगी, कोई अप्रिय, अब मन भागेगा। अब इसको भागने का मौका मिलेगा जब आप प्रिय अप्रिय में रहेंगे, राग द्वेष में रहेंगे, अट्रैक्शन रिपल्शन में रहेंगे। नाउ एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर इन वेवरिंग एंड टॉसिंग। फिर तो आपने मौका दिया ना उसको। कितनी अच्छी फिलॉसफी है, हिंदू फिलॉसफी, गीता फिलॉसफी कितनी शानदार है। अब ये है प्रैक्टिकल लाइन। बेटे व्यवहारिक जीवन, क्रियात्मक जीवन, अगर ये नहीं हुआ तो मेरा अभ्यास किस बात का कर रही है तू? अगर मेरे से पूछा जाए व्हाट इज प्रैक्टिस सो फार द गीता अपडेश इज कंसर्न, प्रैक्टिस क्या? अपने आप को उस सच्चाई में लगा रखना। सच्चाई कौन सी है? जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई, उस पे मन लगा रहे, क्योंकि सच्चाई वही है। बाकी ये जो नजर आ रही है भगवान ने बनाया खुद, लेकिन ये जाने वाली चीजें हैं। जाके कहां जाएंगे भगवान की जात में? ये बुलबुले भंवर तरंग कहां से बने हैं? पानी में से। खड़े कहा पानी में, टूटे कहा पानी में। आए, ये बड़ा अच्छा दृष्टांत है, वेदों का बहुत अच्छा दृष्टांत है। बुलबुला कहां से बना? जल से। और बुलबुला मेरे सजनों टिका हुआ कहां है? जल पे। और फूट के कहां गया? जल में। हाई इन दी वाटर, ऑन दी वाटर, डिजॉल्व फिर इन दी वाटर, फ्रॉम दी वाटर, ऑन दी वाटर, इन दी वाटर। फ्रॉम दी वाटर बुलबुला बना कहां से? फ्रॉम दी वाटर। खड़ा कहा है? ऑन दी वाटर। और डिजॉल्व का हो गया? इन दी वाटर। अब ये हमारी जबान का चलावा, वरना देखा जाए तो है क्या? पानी पानी पानी। ये तो एक देखने की बात है, दरिंदे परिंदे चिंदे, मनुष्य वर्ग, नारी वर्ग, फलाना वर्ग, वरना असलियत क्या है? तू ही तू, तू ही तू, तू ही। असलियत तो ये है, जैसे हम समझाई बैठे, मैं बार बार कह रहा हूं, आप भी समझा लो और ये सारी मंजिलें तय कर लो। ये है सच्चा और पक्का अभ्यास। सुन ले मेरी भगवती, सच्चा और पक्का अभ्यास। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं। प्रभु आपको नहीं भुलाता, क्यों? किसी गैर से दिल लगाता नहीं। आगे चलिए, फिर अभ्यास बताया, इसी बात को क्लियर किया। अगर चाहे तू उस प्रभु का वसाल, अगर तू मालिक का दीदार चाहता है, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। और मोहब्बत किसके साथ होती है? जिसके गुणों को देखा जाए। एक एक बात भगवान जी की ले लो ना। प्रेम किसके साथ करते हो? चाहे शारीरिक प्यार हो, दो प्रकार के प्रेम है, शारीरिक प्रेम और दिव्य प्रेम। दिव्य जो अंतरात्मा है, दो ही प्यार, शारीरिक प्रेम, दिव्य प्रेम। तो शारीरिक प्रेम ही कब होता है? जब आप अनेक गुण देख लेती है किसी के शरीर में। हाँ, तो भगवान के साथ प्रेम कब जागता है? जब हम अनेक गुण देखते हैं। अब ये कितना बड़ा गुण है। सारी सृष्टि बनाने वाला कौन? भगवान। चलाने वाला कौन? भगवान। और सारी सृष्टि को अपने में ले लेने वाला कौन? भगवान। इससे बढ़ के गुण क्या हो भगवान में?
सारी सृष्टि को बना भी रही हैं, पाल भी रही हैं और अपने में ले भी रही हैं। हाँ, बहुत अच्छे। रचयिता वही, पालन करता वही, संहार करता भी वही। मैंने कहा ना, अंग्रेजी में शब्द जो गॉड बना है वो यहीं से तो नकल की है, वरना तो बड़े हैरान थे अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़े कि उनके शब्द कहां से बने। हाँ, तो बड़े हैरान थे कि हम परमात्मा का शब्द क्या बना है। तो शुरू में था ही वैदिक धर्म, तो उन्होंने कहा वेदों में क्या आता है। तो वेदों कहते हैं, उनमें आते हैं ओम। ओम की परिभाषा क्या करती है? जो पैदा करे, जो पाले और जो संहार कर दे। फिर तो कहते हैं बन गया भगवान। बिल्कुल आपकी नकल, वरना कहां से लेते शब्द। ये गॉड, जीओडी गॉड, जी जनरेटर पैदा करने वाला, ओ ऑपरेटर और डी डिस्ट्रॉयर। ओए मेरे रब्बा, जी स्टैंड फॉर जनरेटर, ओ स्टैंड फॉर ऑपरेटर एंड डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रॉयर। बन गया गॉड, GOD गॉड। ये भी विवेकानंद जाके उनको भरी जाके उनके अमेरिका में शर्मिंदा किया। अगर तुम भगवान के अनुसार चलो तब तो तुम गॉड मैन हो, पर तुम तो सारे उल्ट चल रही हो, तो तुम क्या हो गए? उल्टे हो गए। जो गॉड को ना माने डॉग मैन, बिल्कुल उल्टे हो गए। GOD उल्टा दो इसको, DOG डॉग, डॉगी 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 डॉगी। अपने पुत्र को सिखाते हो, बोल मुझे डॉगी आ गया। तो अगर तो हम ठीक जुट रही हैं, हाँ, तो वी आर ऑल गॉड मैन। और अगर हम उल्ट जो रहे हैं तो फिर उल्टा दो इसको, गॉड मैन उल्टे हो गए। अब इतने हमसे वो के सहन भी कैसे करे और विवेकानंद को झूठा भी कैसे कहे। कहते विवेकानंद तूने कमाल कर दिया, हमसे ये तेरा शब्द बर्दाश्त भी नहीं हो रहा, और ये भी नहीं जुर्रत पाड़ी कि इसको काट भी दे। देखिए अंग्रेजों कितने शब्द थे, हमसे तेरे शब्द बर्दाश्त भी रखते हो, हमें डॉग मैन कह रहा है। लेकिन हमारे पास कोई शब्द नहीं कि हम इसको कहे झूठा, झूठ नहीं सहन करें हम। अगर हम ठीक चलते हैं तो वी आर ऑल गॉड मैन, और अगर हम उल्टे चले तो फिर उल्टा दो, फिर डॉग मैन। आजकल तो जमाना डॉग मैन का है, गॉड मैन तो कोई कोई होगा जिसके डिसीजंस, थॉट्स, एक्टिविटीज सारी प्रॉपर, साउंड एंड हेल्दी, प्रॉपर, साउंड एंड हेल्दी, उसको हम कह सकते हैं गॉड मैन। पर हम देखते हैं अनसाउंड डिसीजन, अनहेल्दी थॉट्स, हाँ, और अनहेल्दी एक्टिविटीज, तो डॉग मैन। हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, क्या तमोगुण यही अक्ल है बिल जरूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। आपके भगवान ने कहा बेटिया गॉड मैन बने, डॉग मैन नहीं, गॉड मैन। हाँ, अब कितनी जल्दी बस मन को समझा दिया। मन पहले उल्टा पुल्टा जा रहा था, अब हमने समझा दिया। या मेरे स्वामी जी ने एक और दृष्टांत दिया जो मुझे कभी नहीं भूलता, इससे भी मैंने बड़ी शिक्षा प्राप्त की। और ही स्वामी जी ने कहा हाँ कि भाई आपका मेहमान आया है। स्वामी जी ने दृष्टांत दिया, मेरे गुरुदेव जी ने, तो आपका मेहमान आया बाहर, आप उसने कहा आ जाओ अंदर। भाई मैं आना चाहता हूं, आपने दरवाजा लगा रखा। नहीं भाई गॉड, देयर इज नो बोल्ट एट ऑल। बोल्ट बोलती बेटे कुंडी लगाना, बोल्ट पड़ा होगा, कोई बोल्ट नहीं है, फिर दरवाजा खुलता नहीं। ये क्या बात हो गई? अंदर से उसकी पत्नी बोली नो बोल्ट एट ऑल, ओपन द डोर, कम ऑन। तो बात क्या थी? वो रोटी परोस रही थी, वो रोटी खा रही है, आए कैसे? दो ही तो जीव थे। अब ये मिलने वाले थे, कहीं ये कहता है रोटी खा के उठेंगे। हमारे हिंदुओं में भी है, कितना जरूरी कामों करना भी भगवान का अनादर, क्योंकि भोजन को हम भगवान का रूप मानते हैं। भी हम भोजन करें फिर हम आए, अच्छा भोजन करो आप, मैं वेट करता हूं। तो वो आ जाओ ना अंदर, आ जाओ ना अंदर। क्या बात में मानू, कुंडी भी नहीं, कुंडी है, ध्यान देना सर, ध्यान देना। नहीं भाई हम बाई गॉड कह रही है, बाई गोट नहीं, गोट तो बाई बकरी होती है, बाई गॉड नॉट बाई गोट। हम तो बाई गॉड कह रही है कि कुंडी खुली है, कोई कुंडी लगी हुई नजर आ रही है हमें, कुंडी नीचे ही खुली ऊपर ही खुली नहीं। और रोटी खाली खुला कर लिया, गए। क्या बात आप अंदर क्यों नहीं आए? कुंडी लगी हुई थी, कैसे आप कर रहे थे? अब क्या फर्क कर क्या रहा था? हाय, वो दरवाजे को क्या कर रहा था? आय 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 आय। दरवाजा दो तरह खुलता है, आपको पता है। एक तो होता है पुल, अपनी ओर खींचो, और एक होता है पुश,
दरवाजे दो तरह खुलते हैं ना। अब वो मां का पुत्र दरवाजे को कर रहा था यूं यूं, खुल जाना खुल जाना, ऐसे के दरवाजे, उन्हें दरवाजे ने खुलना था ए यूं। ध्यान दो ना, ऐसे महापुरुष समझा के चले गए जे। दरवाजे ने खुलना था अपनी ओर खींचे। कई दरवाजे होते अपनी ओर खींचो तो खुलेगा, कई दरवाजे धकेलो, परे करो, अपने से परे। हाँ, अब हमारा कल्याण कब होता है? जब अपनी ओर खींचा जाए, मन को अंतर किया जाए, गुणों को अंतर किया जाए। नालायक इंसान 20वीं शताब्दी का हर चीज को क्या कर रहा है? पुश कर रहा, अपने से परे फेंकी जा रहा है। दरवाजा खुलना ही नहीं। दरवाजे तक खुलेगा जब हम करेंगे क्या? पुल। पुल का मतलब अपनी ओर खींचना। गुणों को अपनी ओर खींचो, भगवान को अपनी ओर खींचो, अभ्यास को अपनी ओर खींचो। अब ये वक्त क्या है? हर चीज को परे फेंकी जा रहा, हर चीज को परे। इसलिए तो फिर जीव शांत नहीं हो सकता। कितना अच्छा दृष्टांत है, पुल और पुश, पुल एंड नट पुश। और सूक्ष्म लो कल्याण, अभ्यास तो ये करना है, बाय पुलिंग एंड नॉट बाय पुशिंग। अब जैसे हमने बिठा लिया अपने मन के अंदर, बहुत ही लाभ उठाया, आप भी उठा लो, पूरा लाभ उठा लो, बाय पुलिंग नॉट बाय पुशिंग। मैंने उसे अपनी ओर खींचना है, ना कि धकेलना है। बेड़ा पार। सिर्फ समझना है, अभ्यास तो ये है कि क्या मेरा मन, हमारा मन उस सच्चाई के अतिरिक्त कहीं ना जाए। जैसे शादी के बाद आप कहीं नहीं मन भगाते सिवाय अपने पतिदेव के। आपका मन कई उसके दोस्त आती हैं, कई चाचे ताए बड़े फिरते हैं, वो आते हैं, झूठे मूठे अंकल टंकल फंकल कई घर में आते हैं, लेकिन मन तो उसी के संग लगा जिसके संग एक नहीं दो नहीं 7 लावा फेरे लिए और अग्नि को साक्षी बनाया है। हाँ, कई औरतें आती हैं घर में, लेकिन मन तो पत्नी के साथ है ना। इससे समझाए, आए दुनिया में कई देवी देवता हैं, पर अपना मन तो केवल इष्ट देव के साथ लगना, केवल इष्ट देव के साथ, केवल इष्ट देव के साथ। इसी को भगवान नामेध्याय के 22 श्लोक पे कह के हमारा बड़ा भला कर गए, जो करती हैं खालिस इबादत मेरी। खालिस इबादत किसे कहती है? प्योर डिवोशन। यक दिल हो जी में न रखे दुई। उनके मन में और कई दुई खाली, उनका मन कहीं और लगता नहीं। आहा, हाय, किसी गैर से दिल लगा तो लगे कहां? कोई और है तो नहीं। महाराज जी एक से एक बनी बैठी है, ये पॉइंट या तो पकड़ो या मेरे पर इतराज करो, सवाल करो, बुछाड़ डाल दो। और ये कितना आसान है। महाराज जी ही एक से, जैसे घर में माँ ही एक से एक बन बैठी है, ये हमारी बहन है, ये हमारे भाई, ये सारे कौन है? हमें एक ही तो है, एक ही माँ के पेट से हैं। इसे अपनी भाषा बोलेंगे सहोदर। हाय, भाई को बोलते हैं सह उदर। उदर मैंने पेट, सह मैंने एक साथ, एक ही पेट से पैदा होने वाले। कौन? भाई। बहनों हो तो आग की माता लगा दो, सहोदरा। हाय, रियल सिस्टर सहोदरा, रियल भाई, रियल ब्रदर सहोदर। कितना प्यारा शब्द है। एक ही उदर से उत्पन्न हो जो, हम सारे सहोदर हैं। सह उदर तो इकट्ठा लिखेंगे, सहोदर शब्द तो सह उदर है। एक ही मां से उत्पन्न होने वाले, तो एक ही भगवान से उत्पन्न होने वाले। आप भी समझा लो, हम सिर्फ कोई पढ़ के नहीं बोल रहे, अपने जीवन में ढाल के मजा लेके बोल रहे हैं। इसलिए मैं लगातार कई वर्षों से बोल रहा हूं। मेरी नदी घग्गर वाली नहीं है जो 84 में चली। मेरी नदी हिमालय पहाड़ से कनेक्शन रखती है जो 12 महीने चलती है। रब के प्यारे का मन मालिक के संग मिला होता है। इसलिए मुझसे 100 साल बुलवाई जाओ, मैं बोल ही जाऊंगा। ज्ञान खत्म नहीं हो सकता। और जिनकी जरा उड़ारी ऊंची नहीं होती, थोड़े दिन बोल करके चुप कर जाएंगे। उनका मिसाला खत्म हो जाता है, थोड़ा सा मिसाला होता है उनका। वो चौमासा होते, सीजनल रिवर होते हैं, हम लोग पीरियड रिवर है। आपको बताई जाएंगे, समझाई जाएंगे, इस पर प्रकाश डाली जाएंगे। हम चौमासा वाली नदी नहीं है, घग्गर का दरिया नहीं है, हम तो गंगा है।
वो जल गंगा, ये ज्ञान गंगा। ये ज्ञान गंगा 12 महीने बहती रहेगी, जैसे आप देख रहे हो। तो आइए, बस मेरी पर हिम्मत ये है ना कि आपका मन टिका दे। अब ये अभ्यास का प्रसंग चला है, तो अभ्यास का मतलब ही क्या है? भगवान के सिवा मन कहीं न जाए। और ये कोई अगर जुर्रत करे, असंभव, बिल्कुल गलत, हम असमाई बैठे हैं। अगर किसने असंभव कहा तो भगवान की आकाशवाणी हो जाएगी, चुपचाप, ये संभव है। कई करके चले गए, विशेषकर 20वीं शताब्दी को उच्च कोटि के 2 महात्मा साक्षी हैं, विवेकानंद और गुरुदेव राम तीर्थ। बिल्कुल टिका, और टिक जाता है, उसके बाद कई टिका गए। अब हमारी बारी आई, आपके सामने टिका के बैठा हूं, और आप भी इसी वक्त कर सकती है। तो दूर की बात ही नहीं, कल परसों की बात ही नहीं। जो ज्ञान कल परसों पर कहे वो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान तो होता है नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। ज्ञान तो ये है मेरी बेटी, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी क्यों? मन क्यों टिकता? विचार गलत है। मन कैसे टिक गया? विचार शुद्ध हो गया। और क्या करना आपने? कोई घोड़े पे काठी रखनी है, तब ऊपर बैठना, लगाम पकड़नी है? नहीं, सिर्फ विचारों को राइट करना है। ओल्ड थॉट्स रॉन्ग, नाउ द न्यू थॉट्स राइट। बड़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंग है, 4 मंजिला है, तो कहां जाना चाहती हूं? ये जो ग्राउंड फ्लोर है वो भी श्रीमान का, जो फर्स्ट स्टोरी है वो भी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो सारी श्रीमान की है। जाएगा कहां? आपके घर के अंदर कोई 56 कमरे हैं, 56 रूम्स। अच्छा, तो ये कहां है? छोटे बड़े कमरे सारे श्रीमान के हैं। ये प्रॉपर्टी किसकी है? वर्मा की, वर्मा प्रॉपर्टी। तो फिर आपका मन कहां जाएगा? चाहे वे पहली मंजिल पे हो, उसे ग्राउंड फ्लोर बोलती हैं, तो भी श्रीमान की है। सेकंड स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी सारी श्रीमान की। हाँ, बैठे रहो फिर अपनी बैठक में। ये बैठक भी उनकी जिसको ड्राइंग रूम बोलते हो, ये भी उन्हीं की है। हाय ओ मेरे मनुआ, कहां जाएगा? कहां? जो कुछ भगवान का ना हो तब तो जाए देखने। हाय, सब कुछ भगवान का बनाया हुआ। बस या के मन पारा खाए हुए चूहे की तरह तरफ तरफ के मर जाता। जाए कहां? इसको बोलते हैं अभ्यास। यह सच्चा पक्का अभ्यास। यह अभ्यास में देवी हकीकत यही गए, हकीकत है सत, और सदाकत यही गए, सदाकत है सत। कितना चोटी का बयान दिया 17वें अध्याय में। आहा, कितना चोटी का बयान कि इस दुनिया में सच्चाई क्या है। सच्चाई यही है कि एक भगवान जी ही सच्चाई। ये उन्हें खेल खेला है अपने में से ही निकाल करके, अपने में से ही निकाला है खेल। न से मां के अपने ही बच्चे हैं। लो मेरी बेटी, अब सारा दिन क्या होना चाहिए? इसके बाद मन की भगदौड़ बंद। मेरे सजनों, सीधे शब्दों में मन की भगदौड़ बंद। अब कोई मुझे ये बताए ना मन कहां जाए, कहां जाए, क्यों जाए? जाता तो किसमें है? राग द्वेष में। अब राग द्वेष रहते ही नहीं, अपने कर्तव्य कर्म है। जिस समय जो कर्तव्य कर्म होगा हम कर देंगे। तो मन के अंदर क्या होगा? मन का, भले आप हरे कृष्णा कह रहे हैं, मन महाराज जी की जात में लगा होगा। भले ही अंदर से आवाज भगवान की ना आ रही हो, कोई बात नहीं, लेकिन वृत्ति लगेगी कहां? भगवान में। वृत्ति वहीं जमी होगी। आहा, कर दो ये शर्त, जल्दी यही चोटी का जोर मार के कर दो। ए निसंकल्प वाली दिए, यही जोड़ के रख दो इसी के ऊपर। ये क्या? एक के ऊपर। ये है अभ्यास। संकल्प अब क्या? संकल्प तो उठती है जब द्वैत माना जाए, अनेक माने जाए, तब संकल्प आते दो। निसंकल्प का सवाल ही नहीं उठेगा कि मैं इसे संकल्प से खाली करूं। निसंकल्प मीन्स मन को संकल्पों से, विचारों से खाली करना। तो खाली तब करें पहले भरे। भरता तब है जब संसार में राग द्वेष बनाए। राग द्वेष कब होता है? जब इनमें वैरायटी देखे। और कृष्ण आपके कह रहे वैरायटी है ही नहीं, मैंने ही इनको एक से अनेक किया। और बात भी सच्चाई की है। बाहर देखती है तो 5 तत्वों के पुतले हैं, अंदर देखते हैं तो भगवान की शक्ति काम करती है। और वो शक्ति निकल जाती है तो उठाती है, फूंक आती है। तो सच्चाई क्या हुई? मेरी महाराज जी की साथ। अब इसके बाद तो फिर बस चुपचाप शांत, इतनी शर्त पूरी कर दिखाओ, इतना अभ्यास कर दिखाओ जो मालिक ने कहा है। बड़ा प्यारा गीता में ये चोटी का अभ्यास माना जाता है। क्या क्या क्या? ये चोटी का अभ्यास है।
क्या क्या सदा मेरा पेहम जिसे मिलना मेरा उसको आसान है। बिल्कुल ठीक। अभ्यास का चल रहा है अपना प्रोग्राम, अभ्यास का ही एक ये कार्यक्रम है, सारा प्रसंग अभ्यास का चल रहा है। किसका अभ्यास? मालिक की स्ववृत्ति कहीं न जा, क्योंकि बाकी कुछ चीज उनके सिवा कुछ भी नहीं है। जो अगर नजर आ रही है ये जाने वाली है। पहली बात तो ये उनके सिवा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने में से ये सब बना लिए, अपने में से निकाले भगवान ने, और थोड़ी देर के बाद अपने में फिर ले लेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं इनका ध्यान न कर, ध्यान उनका कर जो बना रहा है पाल रहा है, जो बना रहा है पाल रहा है। शाबाश। मैं आपको एक श्लोक याद कराऊं जो मेरे बड़े काम आ रहा है, आपका भी काम आएगा। दूसरे अध्याय का बड़ा रो रहा था अर्जुन, बहुत रो रहा था। तो हम तो जाए ना रोया कर, घर घर तो मर्द ही है ना, तो हम तो यूं बकवास करेंगे। भगवान ने बकवास नहीं की, भगवान ने ज्ञान के रुमाल से ऐसा पूछा है कि उसको फिर रोने नहीं दिया। अर्जुन जरा देख, ये जितने भी रूप नजर आते हैं, हाँ पहले थे नहीं, और कुछ समय के बाद रहेंगे नहीं। निगाहों से पहले, ये नजर से पहले कहां थे, और ये बीच में थोड़ी देर के लिए प्रकट हुए हैं, और अपना काम करने के बाद कहां जाए, निहा पर ये हो जाए अंजाम कार, फिर ये छिप जाएंगे 5 तत्वों में। शुरू में भी 5 तत्वों में थे। ए भ्रावाबाई, ए लटकन राम जी, ए खोया राम जी, पहले कहां थे तत्वों में, बाद में कहां जाएंगे तत्वों में। ये थोड़ी देर के नजर आते हैं। पर अर्जुन ने किस लिए बेकरार, फिर ये बेकरारी कैसी, फिर ये हलचल कैसी। कितना गजब का पॉइंट है कल्याण कामनी देवियों, ठोस लाभ उठाओ यहां का। यहां कोई कथा थोड़ी है कि राम जी जा रहे हैं, सीता रो रही है तो फलाना रो रहा है, तो ये वापस से बो रहे हैं, तो उधर गोपियां रो रही हैं। तो ये तो फिलॉसफी है, ब्रह्म विद्या है। ये तो कल्याण की बातें हैं, परमार्थ की बातें हैं, मन की बातें हैं, बुद्धि की बातें हैं, अभ्यास की बातें हैं, विवेक की बातें हैं, वैराग की बातें। ओए मेरा रब्बा, ओए ये तो हमारे देश की संस्कृति है ही। हियर इज इंडियन कल्चर। ये तो परमात्मा की कसम इंसान को इंसान रहने नहीं देती, इंसान को देवता बना देती है। इंसान नहीं रहता बच्ची, भगवान जी की गीता के बाद, ज्ञान के बाद इंसान रहता ही नहीं, इंसान देव पुरुष बन जाता है। वराइम सुपरमैन। गीता यूं दर्जे बनाती है, एनिमल मैन को बनाती है मैन, और मैन को बनाती है सुपरमैन, और सुपरमैन को भगवान की जात में एक में कर देती है। नर पशु बन जाता है भद्र पुरुष बन जाता है देव पुरुष, और देव पुरुष भगवान की जात में समा जाए। बेटे तो बड़ी में मैं, अगर मैं बकवास कर रहा हूं, अगर नहीं पकड़ लो इसको। अब अगर का टाइम ही नहीं रहा, ना अगर का टाइम ना मगर का टाइम। टाइम क्या है? अभी हम समझ लें और मन को टिका। यह है सच्चा और पक्का अभ्यास। मन की भाग दौड़ बंद। नो मोर वेवरिंग, नो मोर टॉसिंग, नो मोर लॉइटरिंग, नो मोर रैम्बलिंग, माइंड स्टेइंग स्टिल। यह है अभ्यास जो भगवान कह रहे हैं, सदा मेरा प्रियव्रत और तेरी सिवा याद किसको करे। कोई जाने वाली चीज हो ना, ठहरने वाली चीज तो अपनी भी तो हो ना, कोई अपने तो साथ दे। हर अनुभवी ने यही अनुभव करके, जैसे गीता कृष्ण ने बताया, यही किया। मन जाए कहां, जहां तो जाता है वैरायटी तो है कोई नहीं। अंदर देखे तो भगवान की सत्ता है, बाहर देखे तो भगवान के 5 तत्व। करो अभ्यास और अपने मन को तलीन कर दो भगवान की जात में। इसके बाद क्या होगा? बस वो अवस्था बन गई इसी अध्याय की। क्या 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 ख्याल उसकी मन महवे मन भगवान में तलीन, सफुरने ही बंद, संकल्प विकल्प भी बंद, बिल्कुल बंद। मुझे फिर बताना कि संकल्प किसका आएगा। चाहे आप ट्यूशन पढ़ाती हो, चाहे आप कहीं भी दफ्तर में काम करती हो, चाहे आप रोज अप डाउन कर रही हो चंडीगढ़ में, उधर तेरी मासी बैठी, इधर तेरी मां बैठी है।
सारा दिन मासी के पास, हाँ मासी, मां तो नहीं पर मां की तरह है, मासी, सी मैंने तरे, मां की तरह, सगी मां तो नहीं पर है मासी, लाइक माई मदर, लाइक माई मदर। ये जो रो अपना और अपना, इधर रोना, इधर जाना, बस भग दौड़ बंद। ऐसे जीव तलीन होकर फिर आवागमन के चक्कर में नहीं आता। कोई कामना नहीं, कोई सफुरना नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। यह है गीता का उपदेश। जल्दी जल्दी पिकअप कर लेनी जो, जल्दी जल्दी पिकअप कर लो। अब ये बातें घर में थोड़ी होती हैं, हम घर में ऐसा अभ्यास नहीं कर सकते। बहुत बातें क्लियर यही होती हैं और पूरी मदद भगवान जी सत्संग में कर रहे होते हैं, पूरी मदद होती है। और फिर खास गीता जी का सत्संग, पूरी कृपा हो रही होती है, पूरी कृपा। भगवान की सारी और सर्वव्यापी की वृत्ति सारी इधर खिंची पड़ी होती है, क्योंकि सब नेक जीव होती हैं, कल्याणकामी आपकी तरह होती हैं और भगवान की बातें लेके अपना कल्याण कर रहे होती हैं। महाराज जी कितने खुश होती हैं, आपस में करते हैं पुरनूर दिल, मेरे जिक्र से शादू मसरूर दिल। ये तो भगवान के श्लोक यहां 20 सारे चरितार्थ हो रहा है। महाराज जी के ज्ञान को लेकर हम समझ रही हैं, शंका को दूर कर रही हैं और मन को टिकाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। भटका हुआ मन टिक जाए, वरना ठोस लाभ यहां आने का क्या? अगर अब भी भटके, कैसे भटके? भटक सकता नहीं। ये विचार अंदर चला गया, ये विचार अंदर चला गया और जो दूसरे विचार थे वो निकाल दिए। दूसरे जो संसारिक विचार होते हैं मेरे सज्जनों, वो निकल जाती हैं, भगवान जी का विचार रह जाता। शाबाश। जैसे दो कुत्ते एक मोहल्ले में लड़े, एक हार गया, हारा कुत्ता उस मोहल्ले में नहीं आएगा। इस तरह ये विचार जो भगवान का बड़ा पावरफुल, बहुत शक्तिशाली है, संसार संबंधी विचार नहीं आएंगे। कुत्तों के बारे में आप जानते हैं ना, कुत्तों में यह होता है, हर मोहल्ले में एक आध कुत्ता रहता, दूसरा कुत्ता नहीं होगा। वो कुत्ता रहता ही एक है, क्योंकि कुत्तों को ब्रह्मा जी ने पाठ पढ़ा रखा है। हाँ, कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया, कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया। वो घोड़ा जो पहले बैठा था गुर्राया, ओए भाग जा। क्यों? मैं जो बैठा, तू क्यों आया? हाय, कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया, मैं जो बैठा, तू क्यों आया? और जब ये विचार अंदर जाती हैं तो दोनों गुर्राती हैं, कहता ठीक है फिर आजा। तो ये होते शक्तिशाली विचार, हाई थिंकिंग, एंड दैट इज आवर लो थिंकिंग। वो पहले ही शर्मिंदा होकर निकल जाते हैं कि ना, मैं नहीं, मैं इनकी योग्य हुई नहीं, मैं ताब ला ही नहीं सकता। बस होगी जीत, बस ये शर्त पूरी करो, ये इनके इन प्रकार एड़ी चोटी का लगाओ जोर, भगवान की सिवाय में कोई चिंता नहीं करो। सच्चाई हुई है, आप कर सकती हैं मेरी भगवती। ओ मेरे सज्जनों, मैं आपके साथ, मेरे भगवान की दिव्य शक्ति आपके साथ। तब मेरे भगवान कह रहे हैं अभ्यास में ये कमाल दिला जाए। अब मैं भगवान से पूछूं, भगवान ने कहा तो है दिला जाए, काबू में ला। तो मेरे भगवान जी, ओ अंतर्यामी सर्वव्यापी, आकाशवाणी से जवाब तो दो। जो ऐसा अभ्यास करता है तो मन काबू में आए, तो मन तो रहता ही कौन, काबू में कौन आएगा? बेटी मन तो रहता ही नहीं, संकल्प विकल्प बंद, मन का तो नाम विचारों का है, तो विचार तो रहते ही नहीं, प्रवाह रहते ही नहीं है। भगवान ने कह जरूर दिया जी, लेकिन असल बात यह है कि देयर इज नो माइंड एट ऑल, माइंडलेसनेस स्टेट। इसको हम अपने में कहेंगे अमन अवस्था। अमन या मन न हो, अमन या मन हो तो मन अवस्था, अमन या मन न हो, संकल्प विकल्प ना हो। उर्दू वालों ने यहीं से चुरा लिया हमारे हिंदी शब्द। अमन चमन है घर के अंदर, अर्थात खप तो नहीं, शोरो गोल तो नहीं, अब मन बकवास तो नहीं कर रहा। जा अमन, मन की कोई भगदौड़ नहीं, अमन चमन अवस्था। आहा, तो स्टेट ही ऐसी बन जाती। भगवान कहे जरूर रहेंगे, लेकिन जब आप अभ्यास कर लेंगे तो क्या नहीं, मन तो है ही कोई नहीं, काबू में कौन आएगा? क्या कहां चला गया मन? तलीन हो गया भगवान की जात में। कहां चला गया? जैसे कि खांड की गुड़िया या खांड की डल्ली पानी में तलीन हो जाती है, पानी में एक मुक जाती है। तो आप मुझसे पूछो, मन भगवान में तलीन हो गया?
जब उसके संसार संबंधी ख्याल चले गए तो रब ने खुद तो कहा है इंद्रियों में मन में तो मन तलीन। आपने भगवान की वाणी सुनी, कहां चले जाओगे? अपने अपने घरों में तलीन हो जाओगे। मैं ये तो ना कहूंगा मर जाओगे, मरोगे थोड़ा, अपने अपने घर में चले जाओगे। मन भी अपने घर में चला जाएगा। मन का घर कौन सा है? मनमोहन, जहां से यह आया है सर्वव्यापी जात, जो मुंह से कह रही है जो तारीकियों से बहुत दूर है, वो नूर जो आला नूर, ये मन वही चला गया, तलीन हो गया। ये अभ्यास में कमाल, ये अभ्यास भगवान के सिवा कुछ भी नहीं। ये मेरी महाराज जी है। एक बार कभी कल्पना कर लो कि जगत में परले आ गया। शब्द ही कितना अच्छा बनाया व्यास जी ने। प्रलय, जो वस्तु जहां से आई वही लय हो गई, जो वस्तु जहां से आई लय हो गई। ये कैसे लय होगी? सुनो। एक देवी थी, हाँ, उसका लड़का नहीं था, 2 लड़कियां थी। आजमाया अब तो मशीनिया बन गई, फोटो बन जाती है लड़की का लड़का अंदर। ये पता नहीं रब ने क्यों कर दिया। तो अब 5 लड़कियां होगी उसकी, 5 लड़कियां। अब लड़का होगा। बड़ी तंग आ गई, किसको पाले, किसको मारे, किसको जिंदा रखे, बड़ी तंग आ गई। अब वो गई, पूछा, मंदिर में जा गई है, जाके 50-60 रुपया दिया। कब कोई भी नहीं होता, 11 बजे सारे चले जाती हैं, मंदिर में बंद कर दो। पुजारी जी ने कहा अच्छा, मैं 11 बजे आऊंगी, खोल दोगे, मैं आपको 50 रुपया दे दूंगी, आटा भी लाऊंगी, घी भी लाऊंगी। पुजारी को इतना दो, मैं खुश हो जाए, जो मर्जी करवा लो उनसे। बेचारे गृहस्थी होती है, विरक्ति तो होती नहीं। हाँ मैं खोल दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, चल कर दिया। वो खोल दिया उसने, मंदिर ले आई 5 लड्ढियों को। दाता मैंने तेरे पर विश्वास करके इतनी हाल चलाया, इतना बीज डाला, इतना कुछ किया, अब मेरा लड़का होगा, अब मेरा लड़का होगा, और तेरे दरबार में कोई कमी भी नहीं। तूने इतनी लड़कियां दे दी, मैं कैसे सांभू, किसको रोटी खिलाऊं, किसके माल धोऊं, किसका पेशाब धोऊं, मैं क्या करूं? मेरे वश की बात नहीं। मैं तो कहती लड़का हो जाए ताकि मेरी श्रीमान का खानदान या वहीं चलता रहे, पर तूने मुझे नहीं दिया दाता, मैं मजबूर हूं। वो दाता तेरी जय, जिवे दित्ती हूं मैं ले। दाता तेरी जय, जिवे दित्तियां नहीं हूं मैं ले। आए पहिया नहीं, मैं जा रही हूं, मेरे वश की बात नहीं है दाता। हाय, इसी तरह आप कल्पना करो एक दिन, क्या कि ये सारा संसार दाता तेरे जगत की जय, तेरी जात में ले। एक बार कल्पना कीजिए। मैंने कल्पना करके अपने आप को तलीन कर लिया था। मैं अपने आप से निकल गया था, पता नहीं कहां, कि दाता तेरी जय, ये जगत सारा तेरी में ले। तो बाकी कह रहा है तो नूरी नूर, प्रकाश ही प्रकाश, ज्योति ही ज्योति रह जाती है। एक दिन तो होना है, तो हम जीते जी क्यों ना करें कि सारा उसी में लय, आया उसी से है, लय उसी में जाना है। अपनी खुशी से सपोज कीजिए सारा लय हो गया, तो बाकी शुरू में क्या, भगवान की जात, अब भी भगवान की जात। ये एक उपाय है जिंदगी में अपने आप को भगवान में लय करने के, जिंदगी में मन की भगदौड़ खत्म करने के लिए। भूलियो जगाओ, अपनी बुद्धि का विकास करो, छोटी मोटी बुद्धि मत बनाओ, विकास करो, विकसित हो जाए और भगवान तक ठहर जाए। फिर इसको खोल दीजिए बुद्धि को कि मेरी मालिक के सिवा है ही कुछ नहीं। करो लय, जैसे वो तंग आके लय कर रही है, जीवे दित्ती हूं मैं लय, दाता तेरी जय, जीवे दित्तियां नहीं हूं लय। ए पहिया नहीं, तू पात तू सांभ, मैंने मंगिया कुछ और था, तूने दे और कुछ और दिया। जैसे गुरुद्वारे में कहते हैं मंगिया आई में भुजंगी सिंह, दित्तियां नहीं भुनंगी सिंगिया। आले पकड़, कहते कौन कोई गुतनियां पकड़े थे, कौन आंधे जूड़ियां बनाए थे, कौन करे, तू ये करता रहो। तेरे पास को और काम तो है कोई नहीं, मेरे पास टंटे कई, तू यही टंटे करता रहो। शाबाश बेटे, एक बार अपना अभ्यास मेरे सज्जनों ये कीजिए, क्या सनर्जन नहीं कुछ भी, मेरे मालिक की सिवा कुछ भी, मेरे प्रभु की सिवा कुछ भी नहीं। इसके बाद मन परेशान, भगदड़ बंद, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, और मालिक बतेरे धंधे आपको खत्म कर देंगे। जो ये एकता का पाठ पढ़ रहा है बेटी, जो ये अद्वैत कैसे बोलते, अद्वैत, जो अद्वैत का पाठ पढ़ रहा है, द्वैत को हटा रहा है, दूर से हटा रहा है,
ड्यूअलिज्म नो मोर, मोनोइज्म जिंदाबाद। अंग्रेजी में मोनोइज्म बोलती हैं और ड्यूअलिज्म मुर्दाबाद। ड्यूअलिज्म नहीं है, मोनोइज्म, एक, वो एक ही है, बस बेड़ा पार। ठहराओ अपने मन को, उसके बाद समाधि का मजा लो। सिर्फ समाधि मेरी जबान में न रह जाए, समाधि के शब्द गीता जी में ना रह जाए, समाधि के शब्द योग के शास्त्र में ना रह जाए, समाधि आप पे मन में। समाधि किसे कहती है? सारे ख्यालों को छोड़कर जब एक ही भगवान का ख्याल होता रहता है, इसे समाधि कहती है। जब एक ही भगवान का ख्याल है और कोई ख्याल ना आए, और ख्याल आए किसका? ये तो सब चीजें थोड़ी देर का मिलाप है। तब है ये ठोस लाभ सत्संग, गीता जी के सत्संग का। न कह रहा ये किसी साधु का सत्संग है, महात्मा का सत्संग, ये सत्संग गीता जी का सत्संग है। ये गीता समागम है, संत समागम नहीं। बेटे पाप लगेगा अगर आपने कहा संत समागम। ये संत समागम नहीं, भगत समागम नहीं, ये क्या है? गीता समागम, ज्ञान समागम, ब्रह्म विद्या समागम। ये हमारा समागम ज्ञान समागम हो रहा है, गीता समागम हो रहा है। और गीता में क्या है? चोटी की ब्रह्म विद्या है, चोटी की सुप्रीम नॉलेज है, जो हमें क्या करती है? अंतर्मुखी बना देती है, हमें बीच में ले जाती है। शाबाश। हम भूले भटकों को, जैसे माई बाजार में खड़ी हुई रात्रि के टाइम ढूंढ रही थी, आप जैसा कोई दयालु आ गया, अम्मा अम्मा राम राम, राम राम, वे पुत्रा राम राम। किसी ने राम राम को नहीं की, आधा घंटा हो गया मैंने इधर देखते हैं, अम्मा राम राम, वो पुत्रा मेरे यहाँ राम राम। अम्मा क्या ढूंढ रही है? सुई पे ढूंढ दिया पुत्रा। सुई मां यहां कहां गिर गई? घाघरा सी रही थी मां, विच बाजार दे घाघरा सी रही थी। नहीं कमले पुत्रा, बाजार दे क्यों सी मां, मेरी मत मारी गई है। तो घाघरा कहां सी रही थी? घाघरा मेरे यहां पर गली या गली मेरा घर है, वहां सी रही थी। वाह मां वाह, बड़ी सियाणी मां, बड़ी सियाणी मां, आ गई मेरी सियाणी मां। आहा आहा आहा, बड़ी सियाणी मां। हाय हाय हाय, मां मेरी बड़ी सियानी, आटे विच पावे पानी। वो मां है बड़ी गल्ला मारने तू। मां तू घाघरा कहां सी रही थी? घर में। तो सुई कहां गिरी? जहां मैं घाघरा सी रही थी। तो फिर मां यहां ढूंढ रही है, कमला पुत्र तू पढ़े हुए कोई नहीं नजर आता। अच्छा मां तू ही पड़ी हुई सी, फिर क्या? पुत्र वहां अंधेरा है, मैं एडी गरीब आ, मेरे कोई लंप कोई नहीं, कोई दीवा कोई नहीं। तो मैंने कहा जहां रोशनी है वहां मैं अपनी सुई ढूंढ आवा। शाबाश मां, कमाल कर छोड़िया, कमाल कर छोड़िया, कमाल कर दिया, निहाल कर दिया। नहीं मां, सुई तो घर में गुम हुई है, ढूंढती पई है बच्चा। कमले पुत्र तूने स्कूल का मुंह ही नहीं देखे, दादी तू तो तू जे स्कूले पढ़े, मैं इट्टा ढो के तो मैं आई है। ओ शाबाश। सुई गुम कहां हुई है? घर में। ढूंढी कहां जा रही है? बाजार में। हाय, आप कहेंगे बिल्कुल बुद्धू मां, भोली भाली मां। फिर वो ले गया, टार्च ले बाजार से, देख मां यहां मां आय गिरी पड़ी गई। हा पुत्रा, तूने कोई देवी सिद्ध की हुई है। मां देवी सिद्ध करने वाली बात कौन सी है? जहां घाघरा सी रही थी सुई वहीं गिरी है। इस तरह भगवान कहते हैं जहां तेरे मन में विक्षेपता है, उस विक्षेपता को अंदर बंद कर, बस तलीन हो गया मन। हम का धक्के खा रहे तीर्थों पर, इधर मंदिरों में, इधर स्थानों में, इधर महात्माओं में, और ढूंढना कहा था भीतर में। कितनी भारी भूल हो रही है हमसे। ढूंढना कहा था मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जगह जानदारों के, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर। कितना क्लियर करती हैं आपके सरताज, आपके मन के राजा भगवान कृष्ण। हिंदुइज्म दिन ब दिन छिपता जा रहा है, छिपता जा रहा है, और इन्हीं में घुसते जा रहे। तीर्थों में ये करो वो करो, पता नहीं हमें क्या हो गया, पानी में नहाया, फलानी जगह जाया, इससे क्या बनेगा? इससे को ठोस लाभ होने वाला है? कदापि नहीं। मारे अपने अंदर गोता और एकाग्र कर दे अपने आप को। मानो मेरा कहना, करो जरा अपने आप को एकाग्र, फिर मुझसे पूछो आकर के, फिर पूछना मेरी बेटी। यह है सही रूप में अभ्यास, जो मेरे भगवान कह रहे हैं। अभ्यास में कमाल। कैसा अभ्यास? मन की भगदौड़ बंद हो जाए, मन की भागाभागी बंद हो जाए, मन की आवारागर्दी बंद हो जाए, मन बिल्कुल अपने आप में रहे। बस
तब भगवान कहते हैं मिलना मेरा उसको आसान का तलीन हो गया। वो तो मालिक की जात में एक में हो जाएगा। मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, वो तो चला गया भगवान की जात में। एक बार हाड़े हाड़े तुम्हें क्या डालूं, आपका टीचर हूं, आपको पाप लगेगा। इसलिए मैं वही बात करूं जिससे आपको पुण्य लगे। एक बार अपने मन को इसी तरीके से, भगवान तो यही तरीका सारी गीताएं बताती है, किसी गैर से दिल लगाता नहीं। चलो 12वें अध्याय में मैं उन्हें भव सागर से पार कर देता हूं। बड़ी अच्छी बात थी, अगर भगवान ही कर दे। देखो भगवान मुकर कैसे जाती है, जरा ये श्लोक सामने रखो। मुकरना भी कोई भगवान से सीखे। जैसे आपने मुझे आज कहा हमारे घर में आना, हाँ हम आपको बड़ी अच्छी रोटी खिलाएंगे। मैं दोपहर को गया, कॉल बेल दी, आपने दरवाजा खोला, बाबा आप कैसे आ गए? आपने कहा था आपको भोजन देंगे, मैंने तो कोई नहीं कहा। अच्छा नमस्कार। एन मौके पर मुकर गए। भगवान भी मौके पर मुकरते, जरा देखना। देखिए श्लोक मैं करता हूं अर्जन उन्हें कामगार, तनासक के फानी समुन्दर से मैं उन्हें आवागमन के चक्कर से निकाल देता हूं। उनको चक्कर में नहीं आने देता। पर किन को दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात में उनको जो अपना मन लगा रहे। रब्बा तू तो कहता मैं भवसागर से पार कर देता हूं, सारे को थोड़ा प्यार करता, पार करता हूं। उनको दिल अपना जो मुझ में, जरा इस पॉइंट पर नोट करना, इस पॉइंट पर जरा अपने मन को पूरा एकाग्र करना। आप मन अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात मैंने मुक्ति अपनी पाती रही। बात आके यहां जोर दी, मन अपना जो मुझ में, और लगाना मुश्किल कोई नहीं है। अगर ये तरीका अख्तियार किया जाए तो उनके सिवा है ही कुछ नहीं। अब इसमें कोई देर लगती हो, मुझे तो समझ नहीं आती। यो विचार थे गलत विचार, अब ये विचार है। अचानक एक दिन में अम्मा जी के घर गया, दादी घर में, पिताजी की मां के घर में, दादी लगी ना हमारी, गए तो दादी बैठी रो रही थी। हाँ पहली बार देखा, बड़ा प्यार था दादी के साथ। उनका घर गली में और जगह था, पिताजी का घर और जगह था। तो रास्ते में पड़ता था, तो मां से प्यार लेके दादी से तो जाते, तुम्हें गया, दादी रो रही है। दादी पुत्र आ गए, बड़ी देर की थी यही। मैं तो अचानक गुजरा हूं, इधर बाजार जा रहा था। मां दादी रो क्यों रही है? मैं क्या करूं, क्यों हमारे होते हुए, पिताजी के होते हुए क्यों रोती है? मुझे क्या कमी है? कमी तो तेरे बाप ने। और सुई दादी के पास है, और ऐसी तो अवस्था किसी की ना बने। सुई दादी के पास है, धागा भी पास है, मैं धागा भी देखा, सुई नहीं की। मां तो सारी रात पाए ना तो भी धागा नहीं पाएगा। हाय रब्बा, आ देखे मेरा पुत्र दा पुत्र आ गया, पुत्र दा पुत्र। कहते सारी रात लगी रही, चंगा तू आया मेरे पास। तो मेरे दादी मैं ना आंदा नहाए ही में कि मेरी जबान सड़ जावे, मैं यूं आका दो। तो तू कर क्या रही है? क्यों मैं क्या कर रही है? और मां जिस सुई ये धागा पहना है वो तो तूने हाथे पकड़ी हुई हो, छेद वाला, और मैं मर गई। वो तो ऊपर रखो, जिसे छेद तो है कोई नहीं, मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है। सजनो जिसमें धागा पड़ना है वो तो मां ने हाथ में पकड़ा गया। भगवान सबको नजर देता रहे। मां फिर मुझे लिपट गई, दादी रो पड़ी, पुत्र भी नहीं उल्टी पकड़ी। दादी रोती क्यों है? बस पुत्र और मैं कोई नहीं रहने, और मैं रहने। दादी को इसने देखा रोते हुए, एक बारी और भी देखा रोते हुए। मां बीमार थी, दादी जी को मैं ले गया। दादी मां तो बीमार है, हमें रोटियां पका दे। चल पुत्रा मैं पका देनी है। तो पका दी। लैंप बिजली को नहीं थी, लैंप जलते थे, तो लैंप जल रहे हैं, दादी पका रही रोटियां। हाँ दादी ने आवाज मारी, मैं भी रोटी खा रहा था, और भी पिताजी भी लगे हुए थे, बहन भी लगी थी। काका आना गया, मैं तो ढूंढ ढूंढ के मर गई। वेला कहाँ गया? वेला मैंने इधर भी देखा, वेला मेरे हाथ में था, वेला कहाँ गया पुत्र? दादी मैं क्या बताऊं? क्या वो तो तुझे चूल्हे दिए छोड़िया, चूल्हे लकड़ी समय के मैंने चूल्हे दी बैठी हो तो सरदा पे आई, वो काट ले। मां दर सड़ गया।
अब दादी ने की समझा, लकड़ी चौथी बोलते थे, चौथी। मैंने तो चौथी दी है बीच च, नहीं मैं तो वेला आई। उस वक्त दादी उठी कि तेरे प्यो दी सिर दी सौ, अगर अब मैं चौके च बैठ गई, बस मेरे जाने के दिन आ गए। वेला मैं चूल्हे दी बैठिया, और सुई दी जो है मैं अपने हाथ से पकड़ा है, जब धागा डालना है मेरे दिन जान आ गए, मैं अब मैंने नहीं रहना। यही हाल हम सब का है। रब बेचारा क्या करे, जिसमें धागा डालना है उसको बाहर भगाई फिरती है मन को, इधर जा उधर जा, यहां जा वहां जा, और जिसके साथ लपेटा देना है उसको चूल्हे में डाली बैठी है, किसके राग द्वेष के चूल्हे। एक बार गलती का एहसास कीजिए, मेरी दादी तो भूल गई, अपन न भूलिए। एक बार अपने आप को हम राइट कर ले। हम यहां आते किस लिए हैं? मेकिंग आवर सेल्फ राइट। हम रॉन्ग में है, राइट करना चाहते हैं। हमसे भूल हो रही है, करो मेरी दादी जैसी भूल ना करो। जिस सुई में धागा डालना वो तो आंख वाला धागे वाला सिरा तो अपनी ओर रखो है, उंगलियों विच तो धागा पाई पांदी मां दे धागे पवणगे। वो सुई ने उल्टा के तब धागा पहना था, और जिस वेले से फुलके करने ना वो आगे ही दिए बैठी है। तो मेरा वेल में मर गई, वेला मेरा कहां गया? वो आगे पे आई। हाँ मेरे चूल्हे वेला चला गया। आओ हम अपने आप को ठीक कर ले। ये भगवान कह रहे हैं, जरूर मुझे पूरी उम्मीद है, जिस भगवान ने ये सारा आपके लिए वातावरण बनाया है, मानो बैकुंठ से कोई एक टुकड़ा थोड़ा सा हमारे लिए धरती पे रखा। ये बैकुंठ का टुकड़ा है, इट इज ए पीस ऑफ पैराडाइज। ये पैराडाइज के एक पीस है हम सबके लिए, जो भगवान जी ने हमें ये प्रदान किया। आप इसका हम लाभ उठा रहे। इसमें मालिक की सिवा वृत्ति कहीं नहीं, भगवान की सिवा है ही कुछ नहीं। सारा कुछ है ही वही तो एक से अनेक बड़े बैठेंगे। लो अब आपका मन बस जम गए, अब आपका मन ठहर गया। अब जाए कहां? अब जाए कहां? वैरायटी तो रही नहीं। अंदर देखते हैं तो भगवान की शक्ति काम कर रही है, बाहर देखते हैं तो वही 5 तत्वों के पुतले काम कर रही हैं। और थोड़ी देर मैंने कहा एक बार परले लाइए अपनी खुशी से, सब भगवान में समा गए। बाकी का नूर ही नूर, नूर ही ज्योति 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 ज्योति। हाँ सारी ज्योति। आहा, मुझे तो 11वें अध्याय में कहा, इस श्लोक को साकार रूप में देखिए। क्या फलक पर निकल रहा है सूरज हजार, वक्त व वक्त मिलकर वो सब नूरो बार। तो धुंधली से समझो तुम उसकी मिसाल, महाआत्मा का था इतना जलाल, इतना दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश। किसका? भगवान का। ये श्लोक भी अपनी किस्म का निराला श्लोक। महाआत्मा का था इतना, जब भगवान ने विराट रूप दिखलाया, उस विराट रूप का वर्णन, ये शुरू में जो वर्णन किया है, इतना जलाल, इतना प्रकाश, ये सब कुछ उसी से आया है, उसी में समा जाने वाला। महाआत्मा का था इतना जलाल। आहा, इतना जलाल, इतना प्रकाश। जी हां, हाय 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 हाय, भगवान जी का जी। आहा 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 आहा। गुरुद्वारे के अंदर ये कई बार गाया जाता है, पर मेरी बुद्धि ने नहीं पकड़ा है। ये गीता जी का फरमान, उन्होंने ये गुरुदेव पर अप्लाई कर लिया। जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, 100 चंदा इकट्ठा उगड़े, 100 सूरज निकल आए, इतत चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधकार। इतना चानन संसार में फैल जाए, लेकिन गुरु के बिना अंधकार है। फिर भी गुरु और भगवान में फर्क होता है। जो इतना आदर एक पातशाही को दे दिया गया, पातशाही ने सारी शक्ति कहां से ली थी? अपने भगवान से, अपने अकाल पुरुष से शक्ति ली थी। तो जो भगवान जी कह रही, ये है बात। महाआत्मा का था इतना जलाल, इतना जलाल। ये जब आप परले अपनी मन से करेंगे, बस वही सब कुछ है।
इसी में टिक जाओ मेरी देवी। आज का दिन आपके लिए मुबारक हो, आज के दिन आप सबके लिए इसी रूप में मुबारक हो। मेरे भगवान जी ही एक से अनेक हो गए, वही सब कुछ वही है, और ये सारी चीजें उन्हीं के ताकत से पल रही हैं। और ये कुछ दिनों के बाद क्या होगा, सारी उसी में समा जाएंगी। कितनी सच्चाई है ये बात। वही बनाने वाले हैं, वही पाल रही हैं, और वही इनको अपने में ले लेंगे। फिर मैं क्या कहूं, तू ही तू, तू ही तू, तू ही। यही हमारा महामंत्र हो जाए, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरी सिवा। यह है आपका अभ्यास। ये सिर्फ मैं ही करके ना रह जाऊं, चला जाऊं वापस भगवान के ना, ये आप भी करो ना, देखो ना। क्योंकि भगवान का हम तो साधन ढूंढ रहे हैं जिससे हमारा जल्दी कल्याण कामी है। भगवान कहते हैं अभ्यास में कमाल, दिला जाए काबू में गिनती। एक करके देखे ना। हमने शायद 1000 बार पढ़ा होगा इस श्लोक को, छठे अध्याय के श्लोक को, पर आप ये देख भी तो लें, एक बार ये कर भी तो लेना। शाबाश। ये भुसरी की रोटी मैंने कितनी बार बताई होगी, एक बार घर में बना के तो देखो ना। आपने मेरे से सुनी भुसरी की रोटी क्या होती है? गुड़ की रोटी बड़े ढंग से बनाई जाती है सर्दियों में, खासकर 2 फुलके वेल लिए, एक फुलका जो वेला पड़ा है तवे के ऊपर, हाँ तवे नहीं अपने वेल चकले पर, तो वो उसके अंदर गुड़ पीस के डाल दिया, सारा गुड़ टुकड़े कर करके, और कुछ घी उसके ऊपर मिला दिया। दूसरा फुलका जब पड़े वेला पड़ा उसके ऊपर डाल के समोसे की तरह दोनों तरफ सार लपेट के आप तवे पर घी डालो, और इसमें थोड़ा घी ऊपर डाले जाओ, इसको धुले कर जाओ, और ये पकता जाएगा, घी ऊपर और नीचे ऊपर न जाओ, 5-10 मिनट पक जाएगा, फिर रख लो। फिर जब रोटियां पक जाए, प्यार से किसी कोने में बैठ कर जरा खाइए। ये भुसरी से बोलते हैं, भुसरी गुड़ की रोटी। ये कितनी मजेदार होती है। अंदर वो गल जाता है गुड़, और घी भी गल जाता है, ऊपर भी घी डाला हुआ है, और जो मजा आएगा, या मैं जानता हूं या मेरी रोटी जानती है, कितना मजा आता है उसमें। अब वो खुद बना के खाई जाए तो कहने में कैसा मजा आता है। इसी तरह जिसने मन को एकाग्र कर लिया और तलीन हो गया, या तू जानता है या तेरा रब जानता। एक बार आदमी तलीन हो जाए, उसके अंदर एक मेक हो जाए, जैसे भुस्सी की रोटी में खाने वाला जानता है कि उसमें क्या आनंद होता, और एक बार ख्यालों से खाली हो जाए, फिर या आप जानेंगे या आपका रब जानेगा। पर ये नहीं कि मैंने कह दिया, इतने में नहीं ना, अब करके देखें, अब इसे अपने क्रियात्मक जीवन बना के देखें। बेड़ा पार, बिल्कुल जीव तलीन, बड़ी जल्दी तलीन हुआ। परमात्मा करे ये अभ्यास आप सब पे लागू हो जाए। अरे भाई ये सत्संग है या अमृत की धारे हैं, ये प्रसंग है या ब्रह्मा विष्णु महेश जी के मुंह में उंगलियां डालने वाले प्रसंग है। मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। ब्रह्मा जी बड़े हैरान हो रहे होंगे, ये क्या प्रसंग चले हुए गीता जी का। गृहस्थी, साधारण गृहस्थी, और प्रसंग ब्रह्म विद्या की, प्रसंग ध्यान की, प्रसंग एक में को जाने समाधि के, प्रसंग अपने आप को गुम कर देने के। सोम बकम दफ्तर गुम, न मैं न तुम, दफ्तर गुम। प्रसंग तो गुम हो जाने के, तलीन हो जाने के है। भगवान आपको दिव्य शक्ति प्रदान करे, और मेरी रोम रोम से ये दुआएं हैं, और ये अवस्था बना है। कितना कमाल का शास्त्र है, कितना कमाल का ये शास्त्र का एक में छोटा सा फरमान कह रहा, क्या गजब का फरमान है। अभ्यास में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। हमेशा के लिए काबू में आ गया, हमेशा के लिए तलीन हो गया, मालिक की जात पे हमारा कल्याण हो गया। कल्याण तो इसी का होना था, मन का, या था सूक्ष्म शरीर का, अर्थात ख्याल जो इधर उधर के आते थे। नो मोर इधर उधर के ख्याल, नो मोर रोमिंग, नो मोर टॉसिंग, माइंड स्टेइंग स्टिल। हो गया कल्याण। अब ऐसा करके देखो, कुछ भी भगवान हमसे करवा ले, लेकिन मन अपने आप में टिका हो, मन अपने आप में ठहरा हुआ हो। बहुत भारी एहसान है भगवान का ये उपाय बताने में, बहुत बड़ा एहसान भगवान का, बहुत बड़ा एहसान। आओ शुक्रिया करें भगवान के ज्ञान का, और फिर आरती उतारे।
इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, इस गीता आया जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, जिसने ये जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, इस आए बड़े प्रेम से आहर बोल गए एक शोला इस एहसान के सदके, हिला दो भगवान के तख्त को, हर बोल गए एक शोला इस एहसान के सदके, उस कृष्ण पे कुर्बान लबे फरमान के सदके, उस कृष्ण पे कुर्बान है झूम उठो, उस कृष्ण पे कुर्बान लबे फरमान के सदके, उस कृष्ण पे इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, इस ओ मैं कुर्बान जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, आज जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट साधारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की रास्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।